सो ये जो चैप्टर है ये हमारे जो भूपेन हज़ारिका जी है उन्होंने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा था उस ऑटोबायोग्राफी से इस चैप्टर को एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस चैप्टर का नाम द वॉयज है। इस चैप्टर में ही ट्रेवल्स अब्रॉड टू यूएसए ऑन ए स्कॉलरशिप इन 1949। 1949 को उनको एक स्कॉलरशिप मिला था यूएसए में हायर स्टडीज़ जो है हायर स्टडीज़ करने के लिए फिल्म मेकिंग का कुछ वो उधर उस स्कॉलरशिप की वजह से उनको चांस मिला बाहर जाने के लिए। तो दैट इज़ वाई ही ट्रेवल्स अब्रॉड विद दिस स्कॉलरशिप दैट ही हैव गॉट। हिज जर्नी बिगिंस फ्रॉम गुवाहाटी कान्हीकुची एयरपोर्ट एंड देन वाया एयर एंड सी। पहले उनका जो जर्नी है वो गुवाहाटी का जो कान्हीकुची एयरपोर्ट है उससे स्टार्ट हुआ है। देन वाया एयर एंड सी पासिंग थ्रू प्लेसेस सच एज कोलंबो, श्रीलंका एंड अदर स्टॉप्स। तो गुवाहाटी से स्टार्ट हुआ था। फिर वो जितने भी मोड ऑफ ट्रेवल्स है, एयर हो गया, सी हो गया, लैंड हो गया, तो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो ट्रेवल किए और वो कोलंबो जो कि श्रीलंका में है उधर भी गए और बहुत सारे स्टॉप से बहुत जगह गए वो। ऑन द वे ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज आइडेंटिटी, इनिशियली एन आसामीज, ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स सीइंग हिमसेल्फ एज एन इंडियन एज ही गोज फर्दर। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ उनके साथ कि पहले जब वो आसाम से बाहर निकले तो उनका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी था कि मैं कौन हूँ, तो वो सोच रहे थे कि हाँ मैं तो आसामी हूँ, मैं आसाम से बाहर जा रहा हूँ। जब उनका फ्लाइट इंडिया से बाहर निकला तब वो ही वॉज नो मोर एन आसामीस। उनके नज़रों में ही वॉज नो मोर एन आसामीस, ही वॉज एन इंडियन। उस समय वो इंडियन बन चुके थे। पहले वो सिर्फ आसामीस, उनका जो आइडेंटिटी था वो सिर्फ आसाम तक ही लिमिटेड था। एक बार फ्लाइट जब आसाम के इंडिया के बाहर चला गया तो वो इंडियन हो गया। तो देयर वाज अ पिवट इन हिज आइडेंटिफिकेशन। वो खुद को क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे एज ए सिटीज़न, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा था। ही नोटिसेस कल्चरल सिमिलैरिटीज अक्रॉस कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेडिशनल डांस इन श्रीलंका रिमाइंड्स हिम ऑफ वन इन असम। तो वो जब श्रीलंका में ठहरे हुए थे उधर उन्होंने एक डांस यकुमानतुम उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा बहुत ही कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है। आसाम का दियोदनी नृत्य और उधर का जो कल्चरल डांस है यकुमानतुम, तो उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ उन्होंने देखा। दिस हाईलाइट्स हाउ कल्चरल थ्रेड्स क्रॉस बॉर्डर्स। ये दिखाता है कि जितना हम माइक्रोस्कोपिक ना हो के मैक्रोस्कोपिक बड़े लेंस से अगर इस सोसाइटी ह्यूमैनिटी को देखें तो सब कुछ जुड़ा पड़ा है। हर एक कल्चर में मतलब जितने भी कल्चर है सभी कल्चर में कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगे। जितने भी ऊपर से आप जितना भी आप दिखा दो कि हमारा कल्चर अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, लेकिन आप फंडामेंटली कुछ ना कुछ आप देख लो कि हाँ इसमें और इसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है। तो उन्होंने ये जो एक की ऑब्जर्वेशन था उसको उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। He mentions small events during the journey, forgetting important documents at the start, the ship being delayed, interesting natural sights at the sea, like phosphorescent fish. तो वो बहुत ही इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके साथ जो कुछ चीज़ें हुई, अनएक्सपेक्टेड कुछ अनसर्टेन चीज़ें हो गई उनके साथ। तो स्टार्टिंग में जब वो फ्लाइट में वो बैठे, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले उनको याद आया कि उनका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ पासपोर्ट वगैरह वो भूल के आ गए थे सिर्फ टेक ऑफ करने के थोड़ी देर पहले। तो इमीडिएटली उन्होंने बोला दूसरों को कि जितने भी वो थे मेंबर्स उनको बोला कि ऐसा वैसा है। तो उनके लिए कुछ देर वो फ्लाइट रुका दिया, फ्लाइट टेक ऑफ। तो फिर उन्होंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कलेक्ट किया और इमीडिएटली बाद में वो सॉर्ट आउट हो गया। और उन्होंने बहुत ही जब वो थ्रू द मीडियम ऑफ सी वो ट्रेवल कर रहे थे, वो उनका जो जर्नी था, तो बहुत सारे मतलब ब्यूटीफुल सीनरीज उन्होंने देखा। उन्होंने एक कैमरा ख़रीदा था, रोलीफ्लेक्स कैमरा। वो कितने का था आई डोंट रिमेंबर। आप वो लोग ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख लेना उसका प्राइस क्या था, ये आपका होमवर्क है। तो वो कैमरा ख़रीदा उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीनरीज थी, ऐसे
बहुत ऐसे कुछ ऐसे लाइफ में आप देखना कि कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ें होती है, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की। फॉस्फोरेसेंट फिश उन्होंने देखा, जब वो जो लाइटिंग थी, वो जो एक यूनिक एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, एक यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट, वो इतने लकी थे कि उन्होंने ये ऑब्जर्व कर दिया वो चीज़ को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, जो उनके साथ हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया। देन food flavors, home memories appear in his narrative. He remembers Assamese dishes and misses them while being in abroad. तो वो जो आसामीज उनका कुछ, मैं भूल जाता हूँ यार, वो जो आसामीज कुछ एक डिश था, वो तुम देख लेना। अभी तुम लोग कमेंट्स में करोगे तो आप किस लिए हो, देखो मैं इसलिए हूँ कि मुझे आपको इस एंड में या फिर स्टार्टिंग में मुझे चैप्टर का जो वो एक है ना कि ये चैप्टर है किस बारे में भाई, तो मेरा काम वो है। चैप्टर को डीपली जाके पूरा निगलना वो तुम्हारा काम है। मेरा काम ये है कि मैं आपको एक चाबी दे दूँ और आपको उस चैप्टर का जो समरी है, वो जो सेंट्रल की थीम होता है ना, जो इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि की थीम समझाओ कि की इस चैप्टर का एक्चुअल में वो क्या है, समरी दो मुझे। तो उस क्वेश्चन को डील करना मैं आपको सिखाऊंगा कि वो जो बनाना है ना, वो जो क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी आपको इन वीडियोस से मिलेगा कि ओवरऑल क्या कहना क्या चाहते हैं हमारे ऑथर। तो उन्होंने अपना जो आसाम में जो उनका कुछ फेवरेट डिश था, वो फेवरेट डिश वो बहुत मिस कर रहे थे। और बहुत सारे कल्चरल वैरायटीज़, फूड के जो वैरायटीज़ है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिशेस थे उधर, और डिफरेंसेस भी नोटिस किए। एट द सेम टाइम उन्होंने सिमिलरिटीज़ भी नोटिस की। ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर। और एक चीज़ आप लोग कॉमन देखोगे कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं और थे और रहेंगे, और जितने भी वो क्या बोलते हैं राइटर्स, पोएट, ऑथर्स, जितने भी थे, हैं और रहेंगे, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इन फील्ड्स में, दे आर ऑल ग्रेट ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी कॉमन इन देम। वो लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं। ये जो पूरा उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा, अगर मैं और आप लिखना स्टार्ट करें तो हम आज सुबह क्या हुआ हम वो भूल जाते हैं। वो लोग अपने पूरा लाइफ स्टोरी को ऐसे लिखते हैं कि सिर्फ 2 दिन का है, वो 2 दिन का लाइफ, वो ऐसे पूरा लाइफ को ऐसे लिखते हैं कि सिर्फ 2 दिन ही हुआ है उनका लाइफ होने का। तो आप समझ गए। तो ग्रेट ऑब्जर्वर बनना ज़रूरी होता है, ये सब अगर इस फील्ड में आपको जाना है तो अभी इस चैप्टर का जो थीम्स है, उन थीम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैवल एज ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी, होम वर्सेस अब्रॉड, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। ऑब्जर्वेशन तो अभी मैंने बोल दिया, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लाइफ में, अगर लाइफ में आपको जो आपका ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, जैसे भी आप इस दुनिया को देखते हो, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाना है, आपका जो परसेप्शन है, जो दृष्टि है इस दुनिया को देखने का, उसको चेंज करना है, तो ट्रैवलिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो करने के लिए, उस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग आपको करना ही पड़ेगा। बिना ट्रैवलिंग के आप एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। तो ये एक थीम है। दूसरा है कल्चर एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी बहुत बड़ा सवाल आ गया कि जब वो पूछते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है, कि मैं क्या हूँ, मैं असमीज़ हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं क्या हूँ। तो जब वो आसाम में थे और जब फ्लाइट में उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उनका कुछ द आसाम ट्रिब्यून फ्लाइट में देखा था, तो एक आसामीज़ होने का सेंस ऑफ एक फीलिंग आया था शायद। तो आसाम से जब वो बाहर निकले तो आसामीज़ वाला फीलिंग आ रहा है, इंडिया से जब बाहर निकले तो इंडियन वाला फीलिंग आ रहा है। तो इट इज़ सब्जेक्टिव। आइडेंटिटी अगर क्वेश्चन आए आइडेंटिटी के ऊपर, तो लिखना है आइडेंटिटी सब्जेक्टिव होता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप हो, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका एक अलग आइडेंटिटी आपको बनाना नहीं पड़ता, वो बन जाता है। लेट्स से अगर अभी आपको इंग्लिश सीखना हो तो बहुत कठिनाई आएंगी, है कि नहीं, क्योंकि आप इंडिया में पले बड़े हो। अगर आपको फ्लुएंट, एक्सपर्ट, मतलब अबोव एवरेज जाना है, तो
बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत मतलब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप एक अमेरिकन फैमिली में बॉर्न होते, उस एनवायरनमेंट में बॉर्न होते, तो आप नेचुरली पूरा फ्लुएंटली इंग्लिश बात कर पाते, है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो कल्चर एंड आइडेंटिटी है, वो जो उसका आइडेंटिटी, वो जो मैं अभी एग्जांपल दिया आपको कि अगर उस एनवायरनमेंट में होता तो इंग्लिश पूरा फ्लुएंट हो जाता, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में, उस आइडेंटिटी में वो बच्चा पला बड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपको खुद के आइडेंटिटी में चेंजेस लाने, पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस लाने हैं, तो आपको एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो कल्चर एंड आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ इधर बताया गया है। कल्चर के बारे में ये बताया गया है कि कैसे हर एक कल्चर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी और बहुत सारी यूनिकनेस भी दिखेंगी। हर एक कल्चर में अपना कुछ यूनिक वो होता है, एक टच होता है। अब दूसरा, होम वर्सेस अब्रॉड। इधर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि कैसे वो अपने घर को मिस करते हैं, घर के खाने को मिस करते हैं। एट द सेम टाइम बाहर जाना पड़ा है स्टडीज़ के लिए, क्योंकि उनको अपना सेल्फ ग्रोथ करना है, आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, अपना जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको अचीव करना है, तो उसके लिए बाहर जाना ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि घर को भी मिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम था इस चैप्टर का। और लास्ट, एकदम आखिरी का, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये जो पूरी चीज़, ये जो पूरा अभी आपने समझा, ये जो पूरा ऑटोबायोग्राफी से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। उन्होंने ऑब्जर्व किया और खुद को इतना अच्छे से डिस्कवर किया कि उनके लिए जो अपना पूरा लाइफ स्टोरी था वो एक कहानी की तरह था। जैसे अभी हमने पढ़ा, तो उनके लिए भी वो एक कहानी की तरह था, क्योंकि उन्होंने खुद अपना लाइफ स्टोरी को ऐसे ऑब्जर्व किया है। तो आप समझ रहे हो, उन्होंने अपने आइडेंटिटी को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, इस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया है कि उनके लिए वो बहुत ही आसान था। तो अगर आप भी एक ग्रेट ऑब्जर्वर बन जाओ, फॉर एग्जांपल, अगर आप भी अगर एक ग्रेट ऑब्जर्वर बन जाओ, तो आप भी अपना, अगर आप ऑब्वियसली आप लोग बड़े होके बहुत ग्रेट लोग बनोगे। तो अगर आपका कोई ऑटोबायोग्राफी लिखे, तो अगर वो परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी आप चाहते हो कि वो पूरा परफेक्ट एबोव एवरेज ऑटोबायोग्राफी हो, तो आपको एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, या फिर जो आपका ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है उसको भी एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। दोनों को होना पड़ेगा। अगर आप उसको जो लिख रहा है उसको अच्छे से ना बता पाओ अपना लाइफ स्टोरी, तो वो तो कुछ भी लिख देगा। अगर आप पूरा फेक कुछ कहानी बना के दे दो, तो पूरा ग्रेट ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी में प्लस और माइनस दोनों होता है। लाइफ के वीकनेसेस, लाइफ के डाउनफॉल्स और लाइफ का जो पीक होता है, सब होता है। इसीलिए एक ग्रेट ऑटोबायोग्राफी में आप सब कुछ देखोगे। तो इस चैप्टर से अगर मुझे वन लाइन में समराइज करना हो, इस चैप्टर का पूरा थीम क्या है, दैट इज ऑब्जर्वेशन लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा मैसेज है कि ऑब्जर्व करना है। वरना आप सोचो खुद, ये सब चैप्टर्स क्यों है, ये सब चैप्टर्स देने का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश है ना। इंग्लिश सिखा आपको, इंग्लिश अगर यही प्राइमरी मोटिव होता सिर्फ इंग्लिश सिखाना, तब तो कोई भी कॉमिक बुक का कुछ भी उठा के दे देते। हर एक चैप्टर का अपना एक हिडन मैसेज होता है, उसको आपको डिकोड करना होता है। तो आई होप कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैं नहीं बोल, ये जो सीरीज़ चल रहा है मेरा, ये मैंने दूसरा चैप्टर भी एक्सप्लेन किया। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं आप लोगों को पूरा वो जो टीचर्स लोग बोर्ड में एक्सप्लेन करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर दे के लाइन बाय लाइन, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बंदा हूँ, ठीक है। तो मेरी बातों को अगर समझ पाओ तो अच्छा है, नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा डेप्थ में जाता हूँ कि एक्चुअल में ये चैप्टर है क्यों है, इसके अलावा दूसरा कोई चैप्टर क्यों नहीं, यही चैप्टर क्यों दिया गया है, इसके पीछे कोई मीनिंग होगा ना। तो उस मीनिंग को डिकोड करना मेरा काम है। ओके, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। बाय।